वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजा भोईनवाड़ा। कल का डिस्कशन कर लेते हैं। और आज मार्केट एक छोटा सा ट्रेंड देने के बाद साइडवेज क्यों हुआ। एक 15 मिनट का एक ग्रीन कैंडल बनाया, देन इसके ऊपर कभी सस्टेन हुआ ही नहीं। लेकिन 280 का जो मैंने टारगेट दिया था वो हिट हुआ है। यहीं पे हमने पी बाई किया, लेकिन मोमेंटम नहीं था। यहाँ से अगर मार्केट देखोगे 280 से, तो 220 पे क्लोजिंग हो चुका है। मतलब टोटल 70 से लेके 80 पॉइंट नीचे आने के बाद भी ऑप्शन नहीं बढ़ा है, लेकिन कम भी तो नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, जब 47 पे आया था तब हमने क्वांटिटी ऐड करो बोला था। 50 पे ऐड हुआ होगा, 100 पे गया। अभी आपको 10 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर टारगेट क्यों मिलेगा भाई। और नेक्स्ट, कितने मिनट तक ये नीचे आया। 1 आवर्स, देन 1.5 घंटा, देन 15 मिनट लास्ट के, 2.25 घंटे, 1 मिनट 45 या 1 आवर्स 45 मिनट्स नीचे आया। यही अगर 2 कैंडल में, 3 कैंडल में बड़े बड़े कैंडल्स बना के इस तरीके से अगर नीचे आ जाता, इस तरीके से, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से ऊपर चला जाता, तो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते हैं, मोमेंटम। तो नए लोग जो मेरे साथ 6-7 महीने से, 2-3 साल से जुड़े हुए हैं ना, उनका तो कोई लॉस नहीं हुआ, मुझे स्क्रीनशॉट आए। लेकिन जो नए 2-3 दिन में जुड़े हुए लोग हैं ना, उनका होते ही रहता है। दुनिया में कहीं पे भी जाओ, उनका लॉस होते ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कुछ कि कब क्या करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी लेना चाहिए। रैंडम जंप मारते रहते हैं हर एक कैंडल पे। तो चलिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं, और कल क्या हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी निफ्टी 50 से और बैंक निफ्टी में एंड करते हैं। सेंसेक्स और बैंक एक्स का भी डिस्कशन देख लेते हैं। अभी क्या है ना गाइस, दिस इज द, ये आपका FIS DIS का जोन है। इतने बड़े बड़े कैंडल क्यों बनते भाई। ये बस ट्रैप करने के लिए नीचे आया है। दिस इज द ट्रैप। ये ट्रैप करने के लिए नीचे आया है। अगर ये नीचे आता तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था ये, ठीक है। यहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। ये ट्रैप करने के लिए ही नीचे आया था। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेडिंग कर पाओगे। समझ गए। देन ये इतने बड़े बड़े कैंडल इसी तरीके से क्यों बने थे, वहाँ पे FIS DIS के बीच में बहुत बड़ी टक्कर चल रही थी, इसलिए। अब इन्होंने यहाँ पे PE शॉर्ट किया और यहाँ पे CE शॉर्ट किया। आपके जैसा ये नहीं करते ना ये सब लोग कि बाइंग करते। यहाँ पे HDFC, ऐसे एक्सिस, कोटक, रिलायंस, TCS, इन्फी, HUL, इसमें भी पैसे इन्होंने शॉर्ट साइड में बनाए हुए हैं, लॉन्ग साइड में भी बनाए हुए हैं। पूरा मार्केट हेज है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे इनवैलिड हो गई और ये 15 मिनट में ऊपर जाके साइडवेज में मार्केट क्लोज दे दिया। यहाँ पे 23,150, इसके नीचे अगर रहेगा तो पहला टारगेट आज का ओपनिंग रहेगा 23,100। 23,100 के नीचे ही ये 23,000 तक आ सकता है। मतलब डाउन साइड में 200 पॉइंट का टारगेट हम लोगों के लिए ओपन हो चुका है। जब तक ये 23,300 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये 400 का टारगेट नहीं देगा। 400 यहाँ पे फर्स्ट टाइम टच, सेकंड टाइम टच, ये अगर यहाँ से चला जाएगा ऊपर तो ये थर्ड टाइम टच हो जाएगा। तो ये रिस्की होता है मार्केट के लिए। तो ये थर्ड टाइम टच होने के बाद फिर ये ब्रेक भी कर सकता है। तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, इस तरीके का कोई कैंडल बने 5 मिनट के नीचे, 5 मिनट के ऊपर। और गैप अप और गैप डाउन में हम क्या करेंगे, एक 15 मिनट तो पे वेट करेंगे। 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क करके काम करेंगे। जैसे कि आज बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा गैप डाउन के आसपास ही हुआ, फ्लैट ओपनिंग ही बोलते। इसके ऊपर आपको ये एक ट्रेड मिल गया, 150 के ऊपर 250, 100, बस इतना ही होता है। निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का भी बहुत सिंपल सेटअप है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद मार्केट ये क्या बनाया इसने, ये पोल है और ये फ्लैग है, और ये आज इसी रेंज में रह गया। तो इस रेंज का हाई क्या है, 49,000 के ऊपर अगर रहेगा
तो टारगेट देगा 49,500। मान लेते हैं 49,100 के आसपास अगर ओपन हो जाएगा तो शॉर्ट रिस्क रहेगा, अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। ठीक है, जिसका टारगेट हो सकता है 49,500। 49,500 के ऊपर ही बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, जो कि 50,000 के आसपास जा सकता है। जो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी इसको इनवैलिड कर दिया इन लोगों ने यहाँ पे 48,400 पे। इसीलिए 48,500 के ऊपर ही 49,000 जा सकता है, ऐसा मैंने बोला था। और उसका सेकंड टारगेट 48,900 मैंने दिया था। ठीक है, तो वो टारगेट हिट हो गए गाइस। वो स्पॉट पे टारगेट हिट होते हैं, आपको ऑप्शन बाइंग में कुछ मिले ना मिले, ये वाला सीन होता है। 48,400 का यहाँ पे प्राइस एक्शन में लेवल दिख रहा है, तो 48,400 के नीचे ये फिर से अपने रेंज में आ जाएगा 48,000। ठीक है, डाउन साइड के टारगेट कंप्लीट है यहाँ पे 48,400 के नीचे, और इसके ऊपर 49,500। ठीक है, चलो आज हमने क्या किया था ये भी देख लेते हैं, और मेजर स्टॉक्स और सेंसेक्स और बैंकेक्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेंसेक्स की बात करेंगे। सेंसेक्स 76,500 के नीचे 76,200 देन 76,000 तक आ सकता है। 76,700 के ऊपर सिर्फ 200 पॉइंट का टारगेट है। 77,000 के ऊपर अगर अपसाइड में ओपन हो जाता है तो 77,500 भी जा सकता है। बैंकेक्स बैंक निफ्टी की तरह बेचारा ये भी दिन भर यहीं पे खेलता रहा। 54,800 के नीचे सिर्फ 200 पॉइंट का टारगेट है। 54,000 तक का टारगेट है। और 55,300 के ऊपर 55,600 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। मेजर चार्ट्स में आते हैं बैंकिंग। HDFC क्यों ऐसा हो रहा था आज? 1650 के नीचे 1620 है और 1680 के ऊपर 1700 है। जब ये गैप अप ओपन हुआ और ये बीच में ही साइडवेज रहा, देन ICICI 1208 के ऊपर ही जा सकता है, 1240-50, और 1180 के नीचे ही नीचे आ सकता है। इतना बड़ा कैंडल यहाँ पे भी मार दिया, इतना बड़ा कैंडल यहाँ पे भी मार दिया, तो ये सपोर्ट पे बाय है और रेजिस्टेंस पे सेल है। ये भी सपोर्ट पे बाय है, रेजिस्टेंस पे सेल है। सेम आपका एक्सिस 948 एक सपोर्ट है, 950 का जोन भी और 960 का भी। जिस साइड तोड़ेगा उस साइड अच्छा मोमेंटम दे सकता है। 1920 रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस बार अगर तोड़ देगा तो 2000 तक जा सकता है, या फिर ये 1890 के नीचे 1870 और 1850 आ सकता है। रिलायंस, आज मैं पुट क्यों ले रहा था, रिलायंस यहाँ पे देख लेना भाई। रिलायंस यहाँ पे ओपन होने के बाद कभी इस रेंज को तोड़ा ही नहीं, उल्टा रिलायंस नीचे आ गया 1280 के नीचे 1260 आ गया। फिर भी पूरा खेल यहाँ पे हुआ। आज गैप डाउन ओपन होने के बाद पूरा का पूरा ऊपर खींचा गया। जैसे निफ्टी 50 का चार्ट है ना, सेम चार्ट इसी तरीके से बना हुआ है। इसलिए हम ये मेजर स्टॉक डिस्कशन करते। 2350 के ऊपर ही बुलिश हो सकता है, उससे पहले नहीं, क्योंकि रेंज में है। 2320 के नीचे 20 रुपये नीचे आ जाएगा। और आपका इन्फी 1850 का सपोर्ट ले रहा है, 1860 के नीचे 50 है, 50 के नीचे ही बड़ा फॉल होगा, या फिर 1870 के ऊपर आते हैं। आज का हमारा क्या डिस्कशन था ये देख लेते हैं। ये जो मैंने डिस्क्लेमर डाला है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, किस किस ने पढ़ा है कमेंट्स करके बता देना भाई। ऐसे चलता रहेगा तो ऑप्शन बाई में सक्सेस थोड़ा सा धीरे मिल सकता है। थोड़ा सा मतलब बहुत धीरे। आज थोड़ा सा लेट हुआ था उठने में, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी इशू था इसलिए। तो लो छोड़ देते हैं। डिस्कशन ये यही था कि ये 200 के ऊपर जाएगा तो 290 जाएगा, और 90 पे मैं अगर शॉर्ट कर रहा हूँ तो टारगेट मिलने के बाद मार्केट साइडवेज हो सकता है, फिर डाउन साइड आ सकता है। ये 49,000 जो हमने देखा है वो मिल गया है टारगेट भाई। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, 23,200 अपसाइड और डाउन साइड के लिए मेजर है भाई। किसी भी एक साइड तोड़ेगा उस साइड जाएगा। प्रीमियम डीके करके ही क्या मिलेगा आपको, पुल बैक्स मिलेंगे, लेकिन अपसाइड में रिस्क था, ऑलरेडी मार्केट टारगेट फिट था, इसलिए हमने पुट लिया। कितने बजे मैंने डाला, 10:17। क्या डाला कि ये उस टाइम कितने पे चल रहा था,
इमेजिन करो आप भाई 90 और 100 के बीच में चल रहा था, तब मैंने डाला था कि 50 से 60 में एंट्री रहेगी। भाई इतना तो समझना पड़ेगा कि थीटा डी का होने के बाद मैं सेकंड ऑफ का ट्रेड दे रहा हूँ, दिस इज सेकंड ऑफ ट्रेड, सेकंड ऑफ ट्रेड। ये एंड ऑफ द डे अभी अगर 100 पे है, मतलब इसमें कम से कम 40 पॉइंट का डीके लगा हुआ है, 140 रुपए पे रहना चाहिए था। एक्सपायरी पे डीके नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, है? और दूसरा एक स्ट्रेटजी है 21 ए में 5 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को भी शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो भाई। पी बाय करके किसी का भला हुआ है क्या? कभी कभार ही होता है। 60 से लेके 70 के अंदर भी मैंने बाय करने की कोशिश की, लेकिन बाय करने के बाद ये एक बार ऊपर चला गया और यहाँ से हाँ यहाँ पे ये 42 पे आया, यहाँ पे देख लेना यार, बाय नाउ ऑन टॉप, स्टॉप लॉस कम है, परफेक्ट बाइंग है। 12:23 पे 3 बजे तक वो गया ही नहीं, और यहाँ पे 52 रुपीज के आसपास था। इसके नीचे आ ही नहीं रहा तो पकड़ के थोड़ी ना लेके आएंगे उसको। देख लेना है, 70 का हाई दे दिया उसने। मोमेंटम नहीं, टॉप यही है मार्केट का। रिलायंस का इसका भी डाल दिया। इतने अपडेट तो आपको आपके प्राइम ग्रुप में भी नहीं मिलेंगे भाई। अगर आप चाहते हो ना कि सीपी का डिस्कशन ना हो ग्रुप पे, नहीं डाल दूंगा। मुझे 70 कितनी बार, 74 1, हाँ, देन अगेन 70, देन 89, देन 93। भाई अभी 41 40 50 के आसपास अगर आपकी बाइंग होगी, राउंड फिगर बाइंग मैं मान लेता हूँ 70 के आसपास है। 70 तो 10 बार आया है दिन में, हर दिन टारगेट नहीं मिलते। इस तरीके से होता है भाई ऑप्शन बाइंग, बस आपको पता नहीं है। तो यही डिस्कशन था। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बात है कि एक्सपायरी में सीटा नहीं होता है, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जो सही जानकारी है वो जानकारी मैं प्रोवाइड करता हूँ। किसी को समझ में आती है, किसी को समझ में नहीं आती है। जो समझ में आते हैं वो कमाते हैं, जो समझ में नहीं आती है उनको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे मटेरियल मैंने डाल दिया है, ऑप्शन सब कुछ है मेरे प्लेलिस्ट में, जाके चेकआउट कर लेना, देख लेना, नोट्स बना देना, चार्ट भेज देना, मैं चेक करके भेज दूंगा, मेरी टीम चेक करके भेज देगा। इससे ज़्यादा क्या चाहते हो यार आप? यहाँ पे कॉल में पुट में भी इसी तरीके से मोमेंटम आ जाएगा। हाँ, तो कभी कभार बाइंग प्राइस पे निकलना पड़ता है। मैं खुद निकला भाई, मैं खुद निकला, एक ही क्वांटिटी लास्ट में रखा मैंने। एक 60,000 रुपए का मैं ऑप्शन बाइंग मेरे सेल से अच्छा है, मैं ऑप्शन सेल किया ओटीएम का, उसमें एसएल ही नहीं लग रहा, पुट बढ़ ही नहीं रहा है। कॉल में एसएल नहीं लग रहा है सेल करने वाले का, और पुट बढ़ नहीं रहा है। ये होता है यार, मैं हंस के क्यों बोल रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं थीटा, जो कि डिके होता है। एक्सपायरी के दिन भी होता है, एक्सपायरी के पहले भी होता है, लेकिन एक्सपायरी के पहले कम ही होता है। जब एक्सपायरी रहती है तब ज़्यादा डिके होता है, ठीक है। रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, और लर्निंग पे फोकस कीजिए, अपने आप को डट के रखिए। मार्केट में 2 ही क्वांटिटी लो, लेकिन मार्केट में रहो। चलो बाय बाय।